एब्रेसिव्स एंड पॉलिशिंग एजेंट्स। तो सबसे पहले एब्रेशन क्या होता है? एब्रेशन मतलब होता है ना किसी चीज़ को घिसना। जैसे कि हम पत्थर को घिसते हैं, जैसे कि हम किसी नाइफ़ को शार्प करने के लिए उसको घिसते हैं। तो ऐसे ही टूथ को भी ना शार्प करने के लिए, टूथ को पॉलिश करने के लिए, उसको मतलब उसके अच्छे एस्थेटिक के लिए ना हम लोग उसको अब्रेज करते हैं, उसके रफ सरफेस को स्मूथ करते हैं। ठीक है, तो वो हुआ एब्रेशन। अब आता है ना एब्रेसिव एक्शन प्रिंसिपल्स। अब इसका प्रिंसिपल्स कैसे कैसे क्या है? तो हार्डर मटेरियल्स कम्स इनटू फ्रिक्शन कांटेक्ट विद द सबस्ट्रेट। यहाँ पे सबस्ट्रेट ना टूथ को कहा गया है, जिस पे काम होता है वो टूथ हो गया। और जो इंस्ट्रूमेंट काम करता है, जैसे कि जो अब्रेज करता है ना, वो अब्रेजिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो अब्रेजिंग इंस्ट्रूमेंट किस पे काम कर रहा है? टूथ पे काम कर रहा है। तो टूथ को क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो हार्डर मटेरियल यहाँ पे हमारा एब्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। वो टूथ पे क्या करता है? फ्रिक्शन की तरह काम करता है एक तरह से। हम लोग किसी चीज़ को खींचते हैं तो खींचना मतलब क्या? फ्रिक्शन जनरेट होता है वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हार्डर मटेरियल्स कम्स इनटू फ्रिक्शनल कांटेक्ट विद द सबस्ट्रेट। जो भी हार्डर मटेरियल होगा वो टूथ के साथ फ्रिक्शन कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट जनरेट्स टेंसाइल एंड शियर स्ट्रेस। तो जब कॉन्टैक्ट होता है हार्डर मटेरियल और सबस्ट्रेट का, मतलब हार्डर मटेरियल और टूथ का, तो उससे क्या? टेंसाइल और शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिससे लेंथ इंक्रीज होती है और एरिया डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इससे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। और शियर स्ट्रेस वो होता है जो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे आके लगता है। उसके बाद आता है ना ब्रेक एटॉमिक बॉन्ड। इसकी वजह से टेंसाइल और शियर स्ट्रेस की वजह से जो कि जनरेट हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, जो ये टेंसाइल और शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसके वजह से ना, ये उसके उसके कारण जो सबस्ट्रेट पे जो एटम्स है ना, उनके बीच का जो एटॉमिक बॉन्ड्स ब्रेक होने लगेंगे। जाहिर सी बात है, जब टेंसाइल और शियर स्ट्रेस होगा तो उस दोनों के बीच में जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक होंगे। और जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो क्या होगा? सबस्ट्रेट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। तो सबस्ट्रेट पार्टिकल जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो मतलब जो टूथ का जो रफ सरफेस था वो वहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, तो उसके प्रिंसिपल्स कैसे होंगे? जब हार्डेस्ट मटेरियल सबस्ट्रेट पे फ्रिक्शनल कांटेक्ट में आएगा तब वो जनरेट करेगा टेंसाइल और शियर स्ट्रेस, जिसकी वजह से एटॉमिक बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और सबस्ट्रेट पार्टिकल वहाँ से रिमूव होंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ एब्रेशन। एब्रेशन के टाइप्स कैसे कैसे हैं? तो एक होता है टू बॉडी एब्रेशंस। टू बॉडी एब्रेशन में का मतलब वो होता है कि जैसे कि जो एब्रेसिव होता है ना, वो एब्रेसिव इंस्ट्रूमेंट पे ही बॉन्डेड होते हैं। एब्रेसिव का मतलब वो हुआ जिससे हम अब्रेज करते हैं, जैसे कि सैंड पार्टिकल्स हो गए ना, वो उसको अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट पे अगर हम उसको बॉन्ड कर दें तो वो टू बॉडीड, क्योंकि टू बॉडी मतलब जो इंस्ट्रूमेंट के साथ वो अब्रेसिव बॉन्ड है, तो टू बॉडी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा डायमंड पर एब्रेडिंग अ टूथ। ठीक है, अब एक होता है थ्री बॉडी अब्रेजन। टू बॉडी और थ्री बॉडी। थ्री बॉडी में क्या होगा? इसमें जो अब्रेसिव होंगे ना वो इंस्ट्रूमेंट के साथ बॉन्डेड नहीं होंगे, वो फ्री फॉर्म में होंगे। इसका मतलब टूथ और इंस्ट्रूमेंट के बीच में वो अब्रेसिव्स होंगे, इसलिए थ्री बॉडी हो गया। टूथ इंस्ट्रूमेंट के बीच में जो वो अब्रेसिव्स होंगे तो थ्री बॉडी हो गए। ठीक है, यहाँ पे अब्रेसिव पार्टिकल्स फ्री होते हैं। एग्जाम्पल में डेंटल प्रोफिलैक्सिस पेस्ट। अब देखो, प्रोफिलैक्सिस का मतलब क्या होता है? प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को से बचने के लिए जो भी प्रिकॉशंस, जो भी चीज़ें करते हैं, वो प्रोफिलैक्सिस है। ठीक है, एनाफिलैक्सिस तो वो हो गया कि हमारे बॉडी में जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है, तो जो कि तुरंत ही हमारे बॉडी में पूरा इन्फेक्शन कर देता है, वो हो गया एनाफिलैक्सिस। ठीक है, और प्रोफिलैक्सिस हो गया कि उसी इन्फेक्शन से बचने के लिए जो भी चीज़ें हम करते हैं ना, जो भी मेजर्स हम कर लेते हैं बॉडी पे, वो हो गया वो हो गया प्रोफिलैक्सिस। और डेंटल प्रोफिलैक्सिस मतलब वो कि जो डेंटल केरीज से बचने के लिए जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो डेंटल प्रोफिलैक्सिस। तो पेस्ट, जैसे कि टूथपेस्ट जो हम यूज़ करते हैं, वो तो इसलिए ना यूज़ करते हैं कि हमारे दांतों पे प्लेग ना लगे, केरीज ना आए, हमारे दांत साफ रहे। तो हम लोग क्या उसको हमारे दांत को केरी से बचाते हैं। तो ये हो गया डेंटल प्रोफिलैक्सिस पेस्ट। तो इसमें तो ये थ्री बॉडी अब्रेशन कैसे हुआ? देखो, जब ये पेस्ट, ठीक है, और टूथ और पेस्ट तो किसी चीज़ पे अटैच नहीं होता है ना, किसी इंस्ट्रूमेंट पे बॉन्डेड नहीं होता है, वो तो फ्री फॉर्म में होता है। तो दांत और उस
जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा टूथ और हमारा ब्रश, ठीक है, उसके बीच में पेस्ट होता है, तो फ्री फॉर्म में होता है पेस्ट। हमारा पेस्ट जो है वो हमारे दांत और ब्रश के बीच में होता है, ठीक है। तो ये 3 बॉडी हो गया। और 2 बॉडी में क्या हो गया, जैसे कि डायमंड बर्ड, तो डायमंड बर्ड में क्या होता है, वो जो फ्लेम होता है उस पर डायमंड का एब्रेजिव किया हुआ होता है। तो 2 बॉडी, क्योंकि वो 2 बॉडी ही है, टूथ और वो डायमंड का जो एब्रेजन है वो उसके फ्लेम पे ही चिपका हुआ होता है, बॉन्डेड होता है उस इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है। तो ये 2 बॉडी और 3 बॉडी एब्रेशन, ये 2 तरह के एब्रेशन हो गए। अब आते हैं इरोजन। इरोजन क्या होता है, वियर काउज्ड बाय हार्ड पार्टिकल्स इम्पैक्टिंग अ सबस्ट्रेट सरफेस कैरीड बाय अ स्ट्रीम ऑफ लिक्विड और स्टीम ऑफ एयर, फॉर एग्जाम्पल सैंड ब्लास्टिंग अ सरफेस। अब देखो, इरोजन का मतलब होता है कि वियर मतलब होता है किसी चीज़ का वहाँ से हट जाना, किसी रेस्टोरेशन का ना उसकी जगह से हट जाना, इरोजन हो जाना उस जगह का। जैसे कि हम किसी टूथ को फिल किए अमेलगम से, ठीक है, तो वहाँ पे उसका इरोजन हो गया, मतलब अमेलगम जो है वहाँ से हटने लगा, तो क्या हो गया, वहाँ पे वियर हो गया ना, वहाँ पे जगह खाली हो गया। तो क्या होगा, वियर कॉज बाय हार्ड पार्टिकल इम्पैक्टिंग अ सबस्ट्रेट सरफेस। अब जैसे कि अमेलगम का फिलिंग किया हुआ है, उसके ऊपर मान लेते हैं कि किसी का हाई पॉइंट है, किसी टूथ का, ऊपर वाले टूथ का किसी का हाई पॉइंट है जो कि उस अमेलगम पे जाके लग रहा है बार बार। तो हार्ड पॉइंट जो वहाँ पे जाके लग रहा है, हाई पॉइंट, वो हार्ड सरफेस जो लग रहा है उस अमेलगम पे, उसके कारण जो है ना वहाँ से अमेलगम रिमूव हो जाएगा, तो वहाँ पे अमेलगम का इरोजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इरोजन। इसका एग्जाम्पल हो गया सैंड ब्लास्टिंग अ सरफेस, किसी सरफेस को सैंड ब्लास्ट करना, मतलब कि सैंड ब्लास्टिंग का मतलब होता है ना कि ये एक प्रोसीजर होता है। सैंड ब्लास्टिंग ये एक अब्रेजन का प्रोसीजर होता है कि सैंड से ना हम उस चीज़ को अब्रेज करते हैं सैंड पार्टिकल से। केमिकल इरोजन, एसिड एचिंग, इन्हांस बॉन्डिंग। अब देखो, एक केमिकल इरोजन होता है, ये होता है एसिड एचिंग। एसिड एचिंग का मतलब होता है कि हम किसी टूथ को ना अपग्रेड करेंगे एसिड के साथ। अब कौन सा एसिड ज़्यादा काम आता है, फॉस्फोरिक एसिड। हम फॉस्फोरिक एसिड केमिकल इरोजन कराता है, जिसको वो एसिड एचिंग होता है। तो ये सारे तो हो गए कि मैकेनिकल एचिंग्स, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट से मैकेनिकल अब्रेजन, क्योंकि हम किसी मशीन से अब्रेजन करा रहे हैं। लेकिन एसिड एचिंग में क्या होता है, वो एसिड करता है। अगर एसिड को हम टूथ सरफेस पे डालेंगे ना, तो उसकी वजह से वहाँ से उसके वजह से वहाँ पे वो अपग्रेड करेगा, मतलब वहाँ पे वो स्मूथ, मतलब सरफेस पार्टिकल्स को वहाँ से रिमूव करेगा। तो वैसे तो ये क्या होता है ना, ये एसिड एचिंग काम आता है सीमेंट को बॉन्ड करने, मतलब किसी चीज़ के बॉन्डिंग के लिए काम आता है एसिड एचिंग। जैसे कि हमें जब सीमेंट की बॉन्डिंग करनी होती है, जब सीमेंट से क्या कहते हैं, प्रोस्थेसिस को चिपकाना होता है प्रिपेयर टूथ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, उस टूथ पे मतलब प्रोस्थेसिस को पहले हम कवर करते हैं सीमेंट से, ठीक है। और जो टूथ जो हमारा है, जो प्रिपेयर टूथ है, उसको हम लोग एसिड एचिंग करवाते हैं, मतलब उस टूथ पे एसिड एचिंग होने की वजह से वो जो बॉन्ड अच्छे से करेगा, ठीक है। तो डेंटल एचिंग होता है, इनामल एचिंग होता है, जिसके कारण ना बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। अब आते हैं प्रिंसिपल्स। कटिंग, तो यूज़ ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इन अ ब्लेड लाइक फैशन। कटिंग में क्या होता है कि हम लोग को कट करना है, तो कट करने के लिए क्या हमें ब्लेड चाहिए होता है, तो ब्लेड लाइक फैशन में उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कार्बाइड फ्लूट हो गया, ठीक है, तो ये ब्लेड्स होते हैं इसमें लगे हुए, जिससे हम कटिंग करते हैं। रेगुलरली अरेंज ब्लेड्स दैट रिमूव स्मॉल शेविंग्स ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है, मतलब कट करने के लिए क्या हम लोग स्मॉल फ्रेगमेंट्स रिमूव करते हैं ना सबस्ट्रेट का, उसको कट करने के लिए, कंटूरिंग करने के लिए। और ये यूनि डायरेक्शन कटिंग पैटर्न होता है इसका, एक डायरेक्शन में कटिंग होती है, ऐसा नहीं कि चारों ओर से कटिंग कर रहे हैं, तो उससे ना हमारा प्रोसेस जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।